सरफराज अहमद को हटाया गया था एक पॉलिटिक्स करके। टीम हुँ, के कुछ प्लेयर्स थे जो कि ऑलरेडी सरफराज अहमद के अगेंस्ट हो चुके थे। हुँ, उनका आपस में गैंग बन चुका था, जिसको अब बाद में यारी दोस्ती के गैंग के नाम से हुँ, कहा हुँ, गया। बाबर आज़म, हसन अली, हारिस रऊफ, इवन शाहीन भी पहले इनके ग्रुप में थे। हुँ, तो सरफराज अहमद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज़ ऑल अलोन। ही हुँ, वाज़ लाइक अ लोन वॉरियर। हुँ। आपने उनके अगेंस्ट की साजिश की, उनको टीम से अलहदा किया और उसके बाद देखें इन्होंने सरफराज अहमद के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। आई डोंट नो सरफराज अहमद इसको कैसे डील करते हैं या हुँ, वो अपनी अंदरूनी महाफ़िल में क्या आपके साथ वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, मगर इन्होंने टीम के अंदर सरफराज अहमद को जब इन्होंने कैप्टेंसी से उतारा है, तो उनको टीम के अंदर रखा है। हुँ। उनको टीम के अंदर रख के चांस नहीं देते थे। नहीं खिला रहे थे। उनको 16-15 में रखा होता था और पानी पिलाने के लिए उनको टीम के अंदर बुलाया करते थे। बिल्कुल ये ऐसे ही। सरफराज अहमद का मैं समझता हूँ भड़कपन है। आप इमेजिन करें, वसीम अकरम टीम का हिस्सा नहीं है और वसीम अकरम पानी ले ग्राउंड में लेके आ रहे हैं किसी को पानी पिलाने के लिए। शुएब अख्तर टीम का हिस्सा नहीं है, शुएब अख्तर पानी पिलाने के लिए आ रहा है। हुँ। लाइक किसी भी प्लेयर को कर लें। लेकिन आप समझते हैं कि कहाँ से हमारी क्रिकेट की बर्बादी का टाइम शुरू होता है? जहाँ से हम क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के जब हम दूसरे ममालिक को देखते हैं, जैसे अभी आपने खुद ज़िक्र किया अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश देखते हैं, इंडिया को तो चलिए देख लें वो तो बहुत बड़ी नेशन है, बहुत बड़ी टीम है। उनका स्ट्रक्चर, उनकी टीम, सारा कुछ। तो आपको एज़ ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप क्रिकेट को बड़ी डीपली काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। किस ईयर आपको ये आइडिया हुआ कि यार इसके बाद जो है हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे की तरफ पाकिस्तान चली की गई? क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, इसका जो आगाज़ तो ख़ैर काफ़ी पहले से हो चुका है, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया है। मगर जो अब की जो पिछले अगर 4-5 साल की बर्बादी के नेपाल के लेवल की जो क्रिकेट हो गई है, वो उसका आगाज़ हुआ था जब बाबर और रिज़वान ने 152 स्कोर चेज़ किया था इंडिया के अगेंस्ट। हुँ, उस वक़्त से आपकी बर्बादी का आगाज़ हुआ है, हुँ। अगर आप मुझसे पूछें तो। क्योंकि उसके बाद आपकी जो प्लेयर पावर है, वो सर चढ़कर बोलने लगी थी। नहीं, आपको ये नहीं लगता उस्मान भाई कि जब सरफ़राज़ अहमद को आपने कप्तानी से हटाया, वो तो पहले की बात है ना। मैं वो हाँ पहले की जी। तरफ हाँ जी। मैं समझता हूँ कि जहाँ आपने सरफ़राज़ अहमद को कप्तानी से हटाया, आपको ज़रूरत नहीं थी हुँ। क्योंकि एक टीम चैंपियन ट्रॉफ़ी जीत के आई थी। लड़कों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। उसके बाद लड़के परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। जी, किसी बिल्कुल। की अजारादारी नहीं थी, कोई जी। दोस्ती यारी वाला एलिमेंट नहीं था, कोई सोशल मीडिया वाला एलिमेंट नहीं हुँ। था। तो जब आपने मिसबा ने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था जी। कि सरफराज को कप्तानी से हटा के और बाबर आजम को कप्तान बना दिया, जबकि कहा तो ये जाता कि ही इज़ टेक्निकल वेरी गुड बैटर, हाँ बट जी। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। नो, नॉट एट ऑल। सरफराज अहमद को हटाया गया था एक पॉलिटिक्स करके। टीम हुँ, के कुछ प्लेयर्स थे जो कि ऑलरेडी सरफराज अहमद के अगेंस्ट हो चुके थे। हुँ, उनका आपस में गैंग बन चुका था, जिसको अब बाद में यारी दोस्ती के गैंग के नाम से हुँ, कहा हुँ, गया। बाबर आज़म, हसन अली, हारिस रऊफ, इवन शाहीन भी पहले इनके ग्रुप में थे। हुँ, तो सरफराज अहमद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज़ ऑल अलोन। ही हुँ, वाज़ लाइक अ लोन वॉरियर। हुँ, आपने उनके अगेंस्ट की साजिश की, उनको टीम से अलहदा किया और उसके बाद देखें इन्होंने सरफराज अहमद के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। आई डोंट नो सरफराज अहमद इसको कैसे डील करते हैं या हुँ, वो अपनी अंदरूनी महाफ़िल में क्या आपके साथ वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, मगर इन्होंने टीम के अंदर सरफराज अहमद को जब इन्होंने कैप्टेंसी से उतारा है, तो उनको टीम के अंदर रखा है। हुँ। उनको टीम के अंदर रख के चांस नहीं देते थे। नहीं खिला रहे थे। उनको 16-15 में रखा होता था और पानी पिलाने के लिए उनको टीम के अंदर बुलाया करते थे। बिल्कुल ये ऐसे ही। सरफराज अहमद का मैं समझता हूँ भड़कपन है। आप इमेजिन करें, वसीम अकरम टीम का हिस्सा नहीं है और वसीम अकरम पानी ले ग्राउंड में लेके आ रहे हैं किसी को पानी पिलाने के लिए। शुएब अख्तर टीम का हिस्सा नहीं है, शुएब अख्तर पानी पिलाने के लिए आ रहा है। हुँ, लाइक किसी भी प्लेयर को कर लें आप, आज के हुँ, मतलब बाबर आज़म को, या सारा कुछ जो है। ये जानबूझ के सरफराज अहमद की मेंटल हेल्थ के साथ इन लोगों ने प्ले किया है और ये हुँ, कीप ऑन प्लेइंग। इतना उनको ज़्यादा किया है कि उसके बाद देख लें 2-3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, बट उनकी उस वक़्त तक क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी नीचे जा चुकी थी। उनका स्टैमिना, एंड्योरेंस, वो सारा कुछ जो उनके साथ पीरियड हुआ है। आई थिंक सरफराज अहमद की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो बहुत पहले ही किनारा कशी इख्तियार कर लेता क्रिकेट से, हुँ, मगर फिर भी वो चले। वो 2017 मैं तो जिस तरह पहले मैंने कहा कि काफ़ी देर से आगाज़ हुआ है, मगर अगर आप जो नेपाल के लेवल की बात करते हैं ना हम, जी, वो जी। उस जीत के बाद आगाज़ हुआ था, जब बाबर आज़म के पास सारी पावर आ गई थी। हुँ, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स अपनी लॉन्च की। आज भी मैं आपको 20 बंदे बता सकता हूँ ट्विटर के ऊपर, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम है कि भई उन्होंने बाबर आज़म की शान में कसीदे पढ़ने हैं। 4-5 एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जिनका सिर्फ़ ये काम है, उन्होंने बाबर आज़म के बारे में लिखना है। हुँ, इसी तरह रिज़वान की अपनी टीम्स हैं और सारा कुछ, और ये आपको, मुझे, हम सबको ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हुँ, हमारे विज़डम के साथ,
हमारी डिटर्मिनेशन के साथ ये प्ले कर रहे होते हैं। जी बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। हम्म, आपके पास बाबर आजम से भरे प्लेयर्स या बाबर आजम के लेवल के प्लेयर्स पहले भी मौजूद थे। साउद शकील, कामरान गुलाम, इवन तैयब तहार वॉज परफॉर्मिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। वो अलग बात है कि टीम में आके फिर परफॉर्म आप, नहीं कर पाए। हाँ टीम में आके आप अगर किसी मिडिल ऑर्डर की या फर्स्ट डाउन के प्लेयर को आप अगर 7वें 8वें नंबर पे कराएंगे, वो क्या बैटिंग करेगा? हम्म, उस्मान सलाहुद्दीन कितने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं? आप हम्म, मुझे बताएं, डोमेस्टिक क्यों हैं, आप अगर फॉलो करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको टीम में नहीं आने दिया कि वो टीम में आएगा, वो 45 50 70 स्कोर करेगा, भाई फिर हमारी जगह को खतरा हो जाएगा। हम्म, तो आप इस तरह के मामलात के साथ कैसे कितनी देर तक मैनेज करेंगे? अब तो इन सारी मामलात की समझ भी आ गई है, मगर वो क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं, जो लॉबीज हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं कि उनको हिलाना कोई बंदा कल को बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड के साथ आएगा तो तभी पॉसिबल हो अच्छा सकेगा। उस्मान भाई, इस तरह की जो क्रिकेट जो डिक्लाइन है हमारी क्रिकेट का, जाहिर है रेलिवेंट है। हर बंदा बड़ा इमोशनल है, स्पेशली पाकिस्तानी। जब क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तानी एक पेज पे होते हैं, और जाहिर है पाकिस्तानियों के पास, हम लोगों के पास सिर्फ एक ही इंटरटेनमेंट रह गई है कि जी। जब क्रिकेट होती है, जब हमें स्क्रीन पे या ग्राउंड में नज़र आती है तो हम इंटरटेन होते हैं। लेकिन हमें तो वो इंटरटेनमेंट भी पूरी नहीं मिल रही, हम वो इंटरटेन भी नहीं हो रहे। और फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी जगह पे, जिस 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 क्रिकेट को हम 90s की क्रिकेट का नाम देते हैं, या हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर थे उस वक्त, तो इस तरह की क्रिकेट तक हमारा जो सफ़र है वो कितना अरसा लग सकता है? अगर आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने का टाइम है कि जो आपकी क्रिकेट जो है वो एटलीस्ट एक विनिंग पेज पे चली जाएगी, अगर आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो तो। जिस तरह मैंने कुछ नाम लिए, मगर अगर आपके पास वही लोग होंगे जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो मैंने 4-5 नाम आपको गिनवाए, या उनके ही कोई उनके ग्रुप्स के कोई लोग होंगे, कोई वकार यूनुस के ग्रुप का होगा या कोई सकलैन मुश्ताक टाइप होगा बंदा, फिर हम्म, आपकी क्रिकेट कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकेगी जहाँ पे आपकी 90s में थी या पहले डेकेड में थी, हम्म, 2010 में 12 में थी। मैं 91 से या 91 के मैं उस वक़्त से क्रिकेट देख रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की तरफ से ऐसे-ऐसे प्लेयर्स को देखा है जिनका कैरियर मेरे सामने शुरू हुआ और उसके बाद मेरे सामने ही ख़त्म हुआ। जी जी, मगर मैंने इस तरह की जो ज़िल्लत अमेज़ किस्म की जो पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस है, वो मैंने कभी भी नहीं देखी जो मैंने पोस्ट 2022 देखनी शुरू की है। हम्म, और आपके अंदाज़ा करें कि इनकी मेंटल लेवल का और इनकी मेंटल स्टेबिलिटी का, कि ये एक ज़लील तरीके से हारते हैं पहले मैचेस और उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कि हम अभी देखें न्यूज़ीलैंड से हारे हैं जी ये, जी, मैं 3-0 से ये मैच हारे हैं अपनी ओडीआई की सीरीज़ और 4-1 4-1 से से हारे हैं। हाँ 4-1 जी। से हारे हैं T20 से। T20 और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी अब पीएसएल हमारे लिए इससे बड़ा टूर्नामेंट है इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कौम हम्म, को खुशखबरी देंगे एशिया कप के लिए करके। ये आपको आई कैंडीज देते हैं, ये आपको लॉलीपॉप्स देते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि अपीरेंटली इनके सामने चेयरमैन भी बेबस है। हम्म, या आप देख लें, अगर चेयरमैन ने चेंजेस करनी हो तो ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की मार है। मगर हम्म, आपके, मुझे नहीं लगता कि अगले इस पीएसएल के बाद भी, पीएसएल के बाद आप देखिएगा 2-4 प्लेयर्स जो परफॉर्म करेंगे या एक-एक इनिंग्स खेलेंगे, उनकी आपको सोशल मीडिया के ऊपर वो कलाबे नज़र आएँगे ज़मीन आसमान के कि आप कहेंगे कि भई ये तो डॉन ब्रैडमैन बन गया है या ये तेंदुलकर है। तो ये मामलात हैं। नहीं तो उस्मान भाई, इसमें तो फिर देखिए क्रिकेट का फ़र्क तो आता है कि जो अभी पीएसएल में परफॉर्म करेगा, हुँ। पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद जनाब वो डायरेक्टली वो नॉक करते हैं कि जी हमने परफॉर्म कर दिया है 20 ओवर की क्रिकेट में, हाँ जी। हमने वाइट बॉल में इतने आउट कर दिए हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में इतने आउट कर दिए हैं, हमने इतनी सेंचुरियां कर दी, इतने रन्स कर दिए हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है पाकिस्तान खेलना। हुँ। तो अगर इस तरह की कोई सीन होता है कि उनको नहीं खिलाते तो पूरी हलचल मच जाती है। कुछ भी नहीं होने लगा। कुछ भी नहीं होने लगा शाहनवाज भाई। आप ये हमारी पॉडकास्ट, इट विल बी यूज्ड एज़ एन एविडेंस हम्म, इन द डेज़ टू कम। हम्म, आने वाले दिनों में जब एशिया कप होगा, तो आप उस एशिया कप की टीम के अंदर देख लीजिएगा, बाबर आज़म भी होंगे हम्म, और मोहम्मद रिज़वान भी होंगे। हम्म, मोहम्मद रिज़वान हो सकता है ना हो, मगर बाबर आज़म ज़रूर होंगे। हम्म, तो आपकी क्रिकेट यही है कि आप दूसरे लोग हम बैठ के बातें करें, हमारे पास एनालिसिस हों, फिगर्स हों, सब कुछ हो, मगर जब बात आएगी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, तो जो हम जिनके लिए बातें कर रही हैं, जिनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, उनकी हम्म, लॉबीज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अपनी पसंद के बंदे टीम के अंदर लेके आएंगी ही आएंगी। अच्छा, आप, मैं,
आई थिंक हम सारे और लॉलीपॉप्स जो है ना उनके लिए हम इंजॉय करेंगे। इंजॉय करेंगे। अच्छा उस्मान भाई आखिरी सिर्फ 2-3 मिनट हमारे पास हैं। उस्मान भाई मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट पास्ट में न्यूजीलैंड की बात आपने छेड़ी